बस बस तो सारे वाले नहीं तो क्या इमेज मैंने कैटेगरी हमारी भी कैटेगरी के साथ प्रोडक्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। अब उस प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट को पेज वगैरह करवाएंगे, अपडेट वगैरह करवाएंगे, ये काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तुम्हारा ये काम साथ साथ चल रहा है? थोड़ा सा नहीं ये वेरी गुड ऑप्शन हटाइए ना सर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेस करी ना रिफ्रेश कर लिया कर लिया तो कितने का बड़ी खोल कर लिया कैटेगरी में लगा दिए, प्रोडक्ट में लगा दिए, यहाँ पर हम दूसरी चीज़ें लगा देंगे, ऑर्डर वगैरह करवाएंगे। डेटाबेस में नहीं है क्या हम डाल दिए। हाँ अच्छा भाई, एक दफ़ा लास्ट टाइम वाला काम आपको रिपीट करवा दूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया क्या, तो उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट क्या करा था, डेटा डेटाबेस में भेजना था, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, मेरा प्रोडक्ट नाम चाहिए था। उसके बाद मेरे पास क्या चाहिए कि मेरे को अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए थी, और उस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो मैं यहाँ पर दूंगा, अपना कोई ना कोई नंबर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास कैटेगरीज आ रही है, ये हमारे पास डायरेक्टली डायनामिकली डेटाबेस के अंदर सारी, यानी कि जितनी डेटाबेस के अंदर हमारे पास कैटेगरीज आती जाएगी वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता रहेगा, शो होता रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि भाई यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, चिल्ड्रंस के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी कोई ना कोई इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इमेज भाई आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी इमेज अपलोड करें उसका मसला नहीं होता हमारे पास। जैसे कि मेरे पास ये व्हाट्सएप वाली इमेज रखी हुई, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और सबमिट के बटन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको इसका एक दफ़ा कोड का रिव्यू करवा देता हूँ, हमने करा क्या। देखो हमारे पास वो जो इमेज अपलोड हो रही है ना भाई, देखो इमेज अपलोड कहाँ गई, कुछ और ओपन करा हुआ है। आपको फोल्डर ज़ेन था, ज़ेन के अंदर जाते हैं स्टॉक, और हमारे पास शॉपिंग। तो खैर यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास वो जो प्रोडक्ट इंसर्ट हो रहा है उसके लिए हमने क्या करा हुआ था, अपने एक इनपुट लिया हुआ था जिसकी हम लोगों ने पैक कर रखी हुई है, फाइल रखी हुई है, ठीक है। अब जब भी हम अपना इनपुट की टाइप फाइल रखते हैं, यानी कि हमारे को पिक्चर या फिर कोई भी तरह का पीडीएफ अपलोड करना होता है ना भाई, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल क्या लगता है, एट्रीब्यूट लगता है हमारे फॉर्म के टेक के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म का टेक अगर आप चेक करो तो भाई यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा था, अपना इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करो, पाइथन पे काम करो, डॉटनेट पे काम करो, किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो ना, अगर इमेज अपलोड हो रही है तो उसके साथ लाजमी तो क्या लगेगा, आपके पास इस तरह का एक एट्रीब्यूट लगेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने बटन के ऊपर क्लिक करना होगा तो भाई बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारी लॉजिक से वो कहाँ पर जाती है, हमारे पास डायरेक्टली कहाँ पर लेके जाती है, हमारे को वो एड प्रोडक्ट वाले पेज पे लेके जाते हैं, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारा बटन सेट हो जाता है। बटन सेट होने के बाद मैंने अपने इनपुट के अंदर से नेम, स्टॉक, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी की आईडी निकलवा दी, लेकिन जो पिक्चर को निकलवाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये काम कर रहा है कि भाई देखो पिक्चर जो है ना कभी भी पोस्ट नहीं होती, बल्कि उसको हमें कहाँ से रिसीव करना पड़ता है, फाइल्स के अंदर रिसीव करना पड़ता है। हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स होते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जिसमें हमारे पास पोस्ट, रिक्वेस्ट, गेट,
सेशंस और फाइल्स, ये तुरंत 5 होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। ठीक है, मैं क्या कर लिया था लास्ट टाइम, फाइल्स के अंदर से अपनी पिक्चर को निकलवा लिया था। ठीक है, अब पिक्चर निकलवाने के बाद उस पिक्चर का हमारे पास एक एसोसिएटिव एरे रिसीव हुआ था। उस एसोसिएटिव एरे के अंदर से भाई मेरे को क्या निकालना था, अपनी पिक्चर का रियल नेम और हमारी पिक्चर का टेम्पररी पाथ। ये पाथ हमारे को जेम ने प्रोवाइड करा था कि पिक्चर आपने कहाँ से उठाई है। ठीक है, तो यही चीज हमने करवा ली थी, अपने कुछ वेरिएबल्स में सेव करवा ली थी। उसके बाद हमने क्या बोला था, भाई आप एक बार तो हमारी पिक्चर को डायरेक्टली हमारे फोल्डर में अपलोड कर दो। लेकिन फोल्डर में अपलोड करने का नुकसान क्या होता, सेम नाम से 2 पिक्चर अपलोड नहीं हो पा रही थी। अगर हम अपलोड करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भाई हमारे पास एक पिक्चर आ रही थी लोगो 1 नाम से, दूसरी पिक्चर भी थी हमारे पास लोगो 1 नाम से। तो पुरानी वाली पिक्चर को क्या करता था, खत्म करता था और उसकी जगह पर हमारे पास नई वाली पिक्चर अपलोड कर रहा था। इसी वजह से मैंने क्या करवाया था, अपनी पिक्चर का नाम यूनिक जनरेट करवाया था मैंने। ठीक है, तो अब नाम कैसे यूनिक करवा दिया मैंने, जो भी हमारे पास पिक्चर का नाम होगा उससे पहले हमारे पास एक अंडरस्कोर लगा हुआ होगा। अंडरस्कोर से पहले हमारे पास कुछ काउंटिंग के हमारे पास क्या आ रहे होंगे, नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, काउंटिंग से पहले हमारे पास फिर क्या होगा, अगेन अंडरस्कोर लगा हुआ होगा और अंडरस्कोर से पहले हमारे पास क्या थी, एक यूनिक आईडी हम लोगों ने जनरेट करवाई। इससे फायदा क्या हुआ था, हमारी पिक्चर का नाम कभी भी दूसरे बंदे के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब जो भी मेरे पिक्चर को एक नया नाम मिला था, उसी नए नाम को हमने करवा दिया था, अपने फोल्डर के अंदर भेज दिया था। अब ये फोल्डर बना हुआ कहाँ पर था, फोल्डर में देखिए हमारे पास ये बना हुआ है ऑल इमेजेस नाम का। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऑल इमेजेस के अंदर क्या कर दो, हमारा वो जो न्यू नेम नाम की पिक्चर आ रही है ना, उसको क्या कर दो, अपलोड कर दो। अब अपलोड करने का जो काम था हमारे पास इस वाले फंक्शन करता है कि ये क्या कर रहा था, हमारे पिक्चर को मूव कर रहा था हमारे फोल्डर के अंदर। ये फंक्शन आपसे 2 तरह के क्या का मांगता है, पैरामीटर मांगता है। एक आपसे मांगता है फ्रॉम, एक आपसे मांगता है टू, पिक्चर कहाँ से आई, कहाँ पर भेजनी है। तो भाई मुझे पिक्चर कहाँ से मिली थी, मेरे टेम्पररी नेम के अंदर से मिली थी और उसको मुझे भेजना कहाँ पर था, हमारे फोल्डर के अंदर भेजना था। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया था भाई आप क्या कर दो, अगर हमारे पास फोल्डर में पिक्चर अपलोड हो जाती है तो आपने अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि भाई आपके पास क्या चल जाएगी, एक क्यूरी चल जाएगी इंसर्ट वाली, और उस इंसर्ट की क्यूरी के अंदर आप लोगों ने बाकी वही चीजें भाई हमारे पास नेम, प्राइस, स्टॉक और इमेज की जगह पर जो है ना भाई हमारे पास हमारा इमेज का जो न्यू नेम हम लोगों ने जनरेट करवाया था वो हमने क्या करा था, अपलोड करा था। ठीक है, तो खैर हम लोगों ने क्या कर लिया, पर अपना सारा का सारा डाटा फिल आउट कर दिया है। बस सबमिट पे मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो मैसेज आ रहा है डेटा इज इंसर्टेड का, ये हमारे पास हमारा रिजल्ट के बाद वाला क्या है, हमारा ऑप्शन चल गया है। ठीक है, अब जो इमेज अपलोड हुई है वो कहाँ पर अपलोड हुई है, हमारे पास ये ऑल इमेजेस नाम का देखिए हमारे पास क्या है, फोल्डर है। और अभी अभी मैंने क्या करा था, ये वाली व्हाट्सएप वाली इमेज को क्या करा है, अपलोड करा। ठीक है, इमेज हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पर आ गई है, लेकिन जो डेटा गया है वो कहाँ पर गया होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर गया होगा। आप यहाँ पर देखें भाई अभी अभी मैंने अपना न्यू प्रोडक्ट क्या करा है, ऐड करा है, उसकी प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज का हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्लीट चीजें आ गई। ठीक है, अब मसला ये कि भाई देखो मेरे को ये डेटा इंसर्टर एक मैसेज था, मुझे करना क्या था, अगर हमारे पास हमारी क्या हो जाए, इमेज अपलोड हो जाए तो भाई इको थोड़ी करवाना है हमारे को, बल्कि मुझे क्या कर दो, रिडायरेक्ट कर दो, यानी कि हमारा हेडर की जो भी लोकेशन है उसको आप क्या कर दो, चेंज कर दो। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारा जो भी हेडर बना हुआ है ना, हेडर के अंदर उसकी जो भी हमारी क्या आ रही है, लोकेशन आ रही है। अब लोकेशन का आपने करना क्या है, पहले आप ये देखिए भाई आपको यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पर जाना है, एडमिन के अंदर आपके पास कोई ऐसा पेज बना हुआ है जहाँ पर आप लोगों ने प्रोडक्ट को फेच करवाना हो, पहले ये देखो कर। देखिए मेरे पास पेज कैटेगरी का पेज तो बना हुआ है, लेकिन पेज प्रोडक्ट नाम का कोई भी पेज बना हुआ है क्या, मेरे पास नहीं बनाया था मैंने लास्ट टाइम शायद। तो क्या करना है भाई, हमारे को एक न्यू फाइल क्या करनी है, क्रिएट करनी है। उस फाइल का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, FATCH फेच PRODUCT फेच प्रोडक्ट डॉट PHP क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, चले अब हम क्या बोलते हैं भाई, अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा डेटा हो जाए तो अपलोड होने के बाद मुझे कहां पर लेके चले जाओ, हमारे पहले फोल्डर से बाहर निकालो। हमारे को फोल्डर से बाहर निकालने के बाद मुझे कहां पर भेजना है, अपने एडमिन वाले फोल्डर के अंदर भेजना है स्लैश, और उसके अंदर मेरे पास क्या बना हुआ है, एक पेज बना हुआ है किस नाम से, फेच प्रोडक्ट PRADUCT प्रोडक्ट डॉट PHP। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, मेरे को भेज दो। और अगर हमारे पास डेटा अपलोड ना हो तब भी मुझे क्या करना, इसी वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देना। ठीक है, चल अब हम क्या करते हैं भाई, अपने उस वाले पेज को जरा ओपन करके चेक कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, इसी को रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास डेटाबेस में जो है ना एक और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड अपलोड हो गया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने उसी पेज को रिसबमिट करा था। ठीक है, लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई यहाँ पर देखो हमारे पास जो लिखा हुआ है ना फेच प्रोडक्ट, यहाँ पर मेरे पास ना साइड बार आ रही है, ना मेरे पास कोई चीज आ रही है जिसमें हम अपने डेटा को क्या करवाएंगे, फेच करवाएंगे। तो भाई फेचिंग वाला जो काम है आप देखें हमारे पास क्या है, वो काम पहले से बना हुआ रखा हुआ है। हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने कैटेगरी को फेच करवाया था शायद, उसी पे आप क्या करो, पेज में आ जाओ और कंप्लीट जितना भी आपके पास ये कोड लिखा हुआ होगा आप क्या कर लोगे, यहाँ से अपने कोड को कॉपी कर लोगे। ठीक है,
कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अभी अगर आप क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश करो तो जो आपके पास डेटा शो होगा, ये फिलहाल आपके पास आपकी कैटेगरी वाला डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। मेरे को कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मेरा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो भाई प्रोडक्ट को लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, अपने कॉलम्स को सेट कर दो। पहले तो मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होगी, प्रोडक्ट का नाम चाहिए होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा हमारे को भाई, कंट्रोल सी, ठीक है ना। मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर आगे क्या कर दूं, हमारे प्रोडक्ट की। अच्छा भाई, यहाँ पर जरूरी है आप जितना कॉलम आपने बना कर रखे हैं सारे के सारे आप कॉलम यहाँ पर शो भी करवाओ, ठीक है ना। जरूरी नहीं होती आपके पास, लेकिन अगर आप चाह रहे हो तो भाई क्या करते हैं, यहाँ पर अपने सारे के सारे कॉलम दिखा दो, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, STOCK, स्टॉक हमारे पास लेकर आ जाओ, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, और क्या चीज थी हमारी, कैटेगरी भी तो थी हमारी, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर आ जाओ, CATEGOR, ठीक है। कैटेगरी मतलब ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से आ रहा है, ठीक है। और आखिर में क्या देंगे भाई, हमारे पास हमारी इमेज आ जाएगी, मतलब प्रोडक्ट की इमेज कौन सी है, ठीक है। पहले क्या कर लो, आप अपने तमाम के तमाम कॉलम्स को क्या कर लोगे, सेट कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे तमाम के तमाम कॉलम आ गए। अब बस ये जो डेटा आ रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब लाजमी सी बात ये है कि भाई आपने ऊपर जाओ, तो आपने लास्ट टाइम बोला क्या था उसको, कि भाई आप क्या कर दो, सिलेक्ट कर लो हमारे तमाम की तमाम कैटेगरी को। नहीं, मुझे कैटेगरी थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स के अंदर से जितना भी डेटा आ रहा है उसमें आपने क्या करा है, यहाँ पर ले आकर रख दिया है, और इसी डेटा को आपने करवा लिया है अपने क्यूरी के अंदर, इस तरीके से बाइंड करवा लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, जरा नीचे आ जाओ, जहां पर आपके पास आपका 4 इंच का लूप करना आपका क्या चल रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, PRODUCT, क्या कर दो भाई, हमारे पास हमारा डेटा प्रोडक्ट के अंदर असाइन कर दो, ठीक है। अब जहां जहां आप लोगों ने ये केट लिखा हुआ है ना भाई, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। नाम क्या है हमारे पास, हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। कॉपी करा मैंने, कॉपी करने के बाद अगर आप क्या करो, अपने पेज पे आओ, तो भाई फिलहाल तो आपके पास यहाँ पर आने वाला है एरर, लेकिन आपके पास आपकी प्रोडक्ट की आईडी तो आ ही जाएगी, ठीक है। एरर को इग्नोर करें। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट्स है, 3 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, क्या है, 3 के 3 प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो एरर आ रहा है भाई, लाजमी बात है, आप लोगों ने अभी अभी तो अपना केट नाम का वेरिएबल खत्म करा है, तो आपको यही बोल रहा है भाई, आप केट नाम के वेरिएबल को असाइन करो, पहले मुझे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, तो मुझे हटाने था। जहां जहां आप लोगों ने केट लिखा हुआ है ना भाई, केट के अंदर से आपने क्या निकालना है, एक तरफ से क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और केट को क्या कर दो, यहाँ से खत्म कर दो, और केट की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलती कर दी मैंने शायद, एक मिनट रुकिएगा जरा। भाई मैं जो है कॉपी नहीं करा मैंने, खुद लिखना पड़ेगा मेरे को, PRODUCT, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। एक दफा पेज पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो, आपके पास यहाँ पर देखो भाई, आपका प्रोडक्ट का नाम आ गया है, आईडी आ गई है, उसकी हमारे पास क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब ये प्राइस मुझे चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा स्टॉक भी चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई स्टॉक को लाने के लिए आप क्या करो, जरा यहाँ पर आ जाओ, काम गया प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो आपके पास ये TD ओपन करा हुआ है ना आप लोगों ने, इसी वाले TD को आप क्या कर लोगे, यहाँ से आगे कंट्रोल C से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके पेस्ट कर लोगे, और जहां पर आप लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकाली हुई है, वहां से आपने क्या निकालना होगा, अपना प्राइस निकालना होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, हमारी प्राइस को निकाल दो, ठीक है। एक दफा पेज को रिफ्रेश करो, हमारे पास हमारी कंप्लीट क्या देंगी, प्राइस आ जाएंगी। अब लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आप में से किसी ने बोला था, फिर किसी और क्लास के बच्चे ने मुझे बोला था कि सर ये प्राइस PKR में है या फिर डॉलर के अंदर, तो भाई आपकी मर्जी है। आप अगर इसको PKR में लिखवाना चाहते हो तो एक काम ये करो ना कि प्रोडक्ट के बाद क्या करो, थोड़ी सी स्पेस दे दो और खुद से क्या लिख दोगे, आप PKR लिख दो, ठीक है। तो जितने भी आपके पास आपके प्रोडक्ट्स होंगे, सबके साथ क्या लिखा हुआ होगा, आपके पास ये PKR लिखा हुआ होगा, ठीक है। आप डॉलर करना चाहो इसको डॉलर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक मुझे चाहिए होगा, तो स्टॉक को लगाने के लिए आप क्या करो, अगेन अपने TD को तो आपने खैर कॉपी करा हुआ है, उसी TD को क्या कर लोगे, अगेन पेस्ट कर लोगे। डिस्क्रिप्शन की जगह पर क्या कर दूंगा भाई, मेरे पास जो स्टॉक रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, वही मेरे पास क्या करना है, यहाँ पर शो कर दो। अब बात आ जाती है हमारे पास हमारी कैटेगरी की और हमारे पास हमारी इमेजेस की, ठीक है। चलें यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या बोल देना है कि भाई आप क्या करो, हमारे पास एक और TD आ रहा है, ठीक है। उस TD के अंदर से आपने क्या निकालना है, हमारे पास cat_id को निकाल दो, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी यहाँ पर ID भी आ जाएगी। अब इमेज बाकी है, तो भाई इमेज को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर कैटेगरी में जाओ और वहां से क्या निकाल लो, हमारी पिक को निकाल लो, या फिर इमेज नाम है हमारा, इमेज नाम था, हाँ इमेज नाम था भाई, ठीक है। क्या निकाल लो भाई, वहां से हमारे पास जाओ और हमारी जो इमेज नाम का कॉलम है उसके अंदर से जो भी आपके पास डेटा रखा हुआ है उसको मुझे ला कर दे दो। अब मसला ये है कि यार ये क्या लिखा हुआ है मुझे क्या पता,
अब जो एडमिन है वो डेवलपर थोड़ी, डेवलपर तो हम लोग हैं, जिसको हम ये वेबसाइट देंगे उसको तो भाई यहाँ पर पिक्चर को देखना है ना भाई, ये आपको मिल क्या रहा है वैसे, पाथ मिल रहा है, यानी कि भाई पिक्चर का पाथ जब मौजूद है भाई, पिक्चर को लगाने के लिए हमारे पास क्या लगता था हमेशा, IMG का टैग, ठीक है ना। तो आप क्या करो, यहाँ से कि जो आप लोगों ने स्पेन ओपन करा हुआ है ना भाई, स्पेन को आप क्या करते फिलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है ना, स्पेन को खत्म ना करें, मतलब ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना ये प्रोडक्ट वाली चीज, आप क्या कर लो इसको यहाँ से खत्म कर दो। इसकी जगह पर आप क्या कर दोगे, आपका वो जो IMG नाम का टैग हुआ करता है ना भाई, आप क्या करो उसको ओपन करो, और IMG के अंदर मेरे पास क्या चीज आती है, SRC, ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या कर दो हमारा SRC पास कर दो, और अगर हमारे पास हमारी इमेज ना आए तो भाई उसकी जगह पर क्या शो कर दो, हमारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, PRODUCT प्रोडक्ट इमेज। एक दफा चेक करें भाई हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा, भाई बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अगर इमेज ना हो तो मेरे पास क्या आएगा, ये चीज लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इमेज लेकर आनी, तो भाई इमेज के लिए आपके पास ये SRC मौजूद है ना भाई, आप लोगों ने वो जो Ctrl X से कट करा था, आप क्या कर दो यहाँ पर लाके Ctrl V से उसको पेस्ट कर दो। अभी आप चेक करो हमारे पास इमेज अब भी नहीं आने वाली, क्यों, आप क्या बोले कि भाई आप क्या करो इमेज का नाम लाकर दे दो। ये मैंने आपको कल मसला दिखाया था, मैंने कहा देखो इन डेटाबेस से क्या आएगा, हमारे पास इमेज का नाम आएगा, लेकिन इमेज मौजूद होगी तो शो करेंगे ना भाई, इमेज मेरे पास बिल्कुल मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है जरा बता देंगे मेरे को। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, इमेज कहाँ पर रखी हुई मेरे पास, अच्छा all images, ठीक है, और इमेजेस नाम का क्या हमारे पास फोल्डर है स्लैश, ठीक है। स्लैश लगाने के बाद वो जो आप लोगों ने Ctrl X से कट करा हुआ है ना भाई, आप क्या कर लोगे यहाँ पर आके उसको Ctrl V से पेस्ट कर दो, ठीक है। पेज को आप क्या करो, रिफ्रेश करो, जो जो इमेज आपने अपलोड करी हुई होंगी वो तमाम की तमाम इमेज आप यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो रही है, शो। इमेज का नाम मतलब बहुत बड़ा आपके पास हमारे पास डेटा शो हो रहा है, तो एक काम ये करो, आपके पास विथ हुआ करती है ना भाई, WIDTH, ठीक है, विथ जो भी आ रही है हमारे पास क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। जैसे आप अपनी विथ को क्या करोगे 100 करोगे, आपकी इमेज क्या हो जाएगी, अपने हिसाब से एडजस्ट होकर आ जाएगी, ठीक है। इसको और कम करना है आप लोगों को, तो भाई आप इसका क्या करो, डायरेक्टली आपका स्टाइल होता है आपका, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर आऊंगा, और बल्कि क्लास लगा दो ना यहाँ पर, मैं क्या बोल दूंगा CLA, ठीक है, क्या कर दो हमारी क्लास लगा दो। अब क्लास क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर आके हमारे पास W-50 कर दो, ठीक है। ये भाई हमारे पास हमारी क्या है, बूटस्ट्रैप क्लास है, 50 देखो बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, इसको मैं 25 करके देखता हूँ मैं हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है, बेटर है। लेकिन राउंड शेप में भी करनी है मेरे को, तो भाई हमारे पास एक और क्लास भी तो होती है, ROUNDED राउंडेड -CIRCL, ऐसी कुछ होती है मेरे ख्याल से, राउंडेड सर्कल, हाँ बिल्कुल ऐसी। सर ये भी थोड़ी अपने मतलब कॉलम से आउट हो रही है, मतलब लीड तो बड़ी सेंटर में करते हो, यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर आ जाओगे, कहाँ पर आ जाओगे, क्या बोल ये ना हमारे पास हमारा टेबल का नहीं है, ये ना हमारा टेबल, यहाँ पर आ जाओ, इसको एक क्लास पास कर दो टेक्स्ट माइनस सेंटर, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया। इमेज का थोड़ा सा मसला मेरे ख्याल से जो है ना बूटस्ट्रैप की क्लास से खराब करा है ना, काम नहीं इमेज हमारी भाई, ये काम ही करो, ये विद जो ना हटाओ उसको, ठीक है ना। चलो भाई ये क्लास में हटा रहा हूँ यहाँ से, सिंपल सा लोगों ने जो काम करा होता है ना यहाँ पर विद वाला, मैं डायरेक्टली बोला बात बोल, फिर WIDTH, ठीक है, हमारे पास जो भी विद है उसको आप क्या कर दो हमारे पास एड कर दो, ठीक है। ये बहुत बड़ी नहीं होगी सर 50 करा दे, सही है यार, ठीक है ना भाई। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर हमारी इमेज भी आ गई, लेकिन चले आपने अपना इमेज का मतलब समझ कर लिया, लेकिन ये कैटेगरी क्या चीज है, ये 4 5 6 क्या है यहाँ पर, तो भाई कैटेगरी का नाम आना चाहिए। अच्छा नहीं लगा, ठीक है भाई, आप यहाँ पर देखो आपने बोला हुआ क्या कि क्या करते हो, हमारे पास हमारे कैटेगरी का नाम ला करो, लेकिन नाम की जगह पर आपने बोला हुआ क्या है, कैटेगरी की आईडी। क्यों बोला हुआ, क्योंकि आपने क्यूरी क्या चलाई थी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो वो क्या काम कर रहा है, जो उसको मिल रहा है ना भाई उसी को लाकर दे रहा है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आपके ज्वाइंस होते हैं, तो ज्वाइंस वाली क्यूरी याद है सबको, याद है ना भाई, क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, पहले जो है यहाँ पर ट्राई करो कि यहाँ पर क्यूरी काम कर रही है तो सही है, नहीं कर रही तो भाई हमारे पास क्यूरी का क्या काम गलत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या कर दो जी,
पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है ना हमारे को। मैं क्या बोलूँगा, क्या कर दो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, पहले चेक करो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, इनर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, किसके साथ कर देंगे, हमारे पास वो जो कैटेगरी वाला टेबल है क्या कर दो, उसके साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ज्वाइन लगेगा किसके ऊपर, मैं क्या बोल दूंगा, ऑन। हमारे पास क्या है, हमारा प्रोडक्ट नाम का जो क्या है टेबल बना हुआ है डॉट, उसके अंदर क्या मैं लगा हुआ आपको कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी मिलेगी, उसको क्या करवा दो, इक्वल करवा देना किसके साथ, हमारे वो जो कैटेगरी वाला टेबल आपने बनाकर रखा हुआ है ना डॉट, उसके अंदर उसकी प्राइमरी की केस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चल गई है, ऑल्ट कंट्रोल इंटर आप करो, आपके पास यहाँ पर देखें दोनों के दोनों टेबल्स का डेटा एक साथ आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर तमाम के तमाम कॉलम्स नहीं चाहिए, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो भाई, आप लोगों ने एलियास पढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो P है ना, यानी कि प्रोडक्ट को हम क्या पास कर देंगे, P पास कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास कैटेगरी लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, C पास कर देंगे। ठीक है, ये काम करने के बाद क्यूरी आप चलाओगे, आपके पास एरर आ जाएगा। एरर क्या बोलेगा कि अननोन कॉलम कैट अंडरस्कोर आईडी। क्यों, क्योंकि अब की दफा हमारे पास टेबल का नाम क्या हो गया, प्रोडक्ट थोड़ी है, क्या नाम हो गया है, P हो गया। ठीक है, और कैटेगरी का नाम क्या कर दिया मैंने, C कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, अगेन क्यूरी को चलाओ, डेटा हमारे पास अभी भी एज इट इज आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा क्या हो, काम आसान हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है भाई, मतलब ये मेरे पास ये जो कैटेगरी आईडी आ रही है, फिर हमारे पास इसकी अलग आईडी आ रही है, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई आप क्या कर लो, ये ऑल को हटाओ और जो जो चीजें आपको यहाँ से निकालनी है आप सिर्फ उनको निकाल लो। मैं क्या बोल दूंगा, सी डॉट क्या है हमारे पास, सी डॉट नहीं है, पी डॉट क्या है हमारे पास, आईडी। ठीक है, कोमा पी डॉट क्या चीज है मेरे पास, नेम कोमा पी डॉट प्राइस कोमा पी डॉट स्टॉक कोमा पी डॉट डिस्क्रिप्शन कोमा पी डॉट इमेज निकाल लो कोमा, अब क्या आएगा, सी आएगा, सी डॉट कैटेगरी का नाम। ठीक है, कोमा, अच्छा डिस्क्रिप्शन चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, बस मुझे क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए। देखो हमारे पास डेटा आ रहा है जो मुझे चाहिए था, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये भी नेम है, ये भी नेम, ये क्या देगा हमारे को मसला। तो भाई हम क्या करेंगे, इसके कॉलम का नाम टेम्पररी तौर पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि भाई आपके पास ये जो कैटेगरी का नाम है ना, आप क्या कर दो, इसको स्पेस के साथ क्या कर दो, एक एलियास नाम पास कर दो। ठीक है, और एलियास में हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा होगा, अच्छा इसको सिंगल में पास करो, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिंगल में कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, CATEGOR। ठीक है, कैटेगरी हमारे पास क्या है, इसका नाम है। ठीक है, कंट्रोल इंटर करो। अब आपके पास यहाँ पर देखें कंप्लीट क्या आ गया, आपका वो टेबल आ गया है जो कि आपको क्या करना है, अपने एडमिन के पास शो करवाना है। ठीक है, बस क्यूरी बन गई आपकी, बिल्कुल बन गई सर। करना क्या है, कंट्रोल ऐसे इस क्यूरी को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वो क्यूरी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर रन होकर आएगी। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, टॉप पे जाओगे, जहां पर आप लोगों ने ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लिखा हुआ है ना भाई, इसको क्या करो, खत्म करो और इसको क्या कर दो, अटैच कर दो हमारी वो वाली क्यूरी के साथ जो कि अभी अभी हम लोगों ने वहां पर क्या करी है, लगाई थी। ठीक है, अब एक दफा क्या कर लो, पेज को रिफ्रेश कर लो, यहाँ पर हो सकता है आपके पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, कैट अंडरस्कोर आईडी नाम कोई कॉलम ही नहीं है। लाजिम बात है, कॉलम का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, कैटेगरी नाम रख दिया ना हम लोगों ने। आप ये देखो, अब नाम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट कैटेगरी नाम है, कैट अंडरस्कोर आईडी तो खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 63, लाइन नंबर 63 में आ जाओ, लाइन नंबर 63 आ गया। देखो भाई यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारे को मसला कर रहा हूँ, बोल रहा है मेरे को आपके टेबल में ये चीज मिली नहीं रही है। भाई लाजिम बात है, ये चीज थोड़ी हमारे पास क्या रखा हुआ है, कंप्लीट कैटेगरी का नाम रखा हुआ है। ठीक है, आप देखें भाई, जैसे उसको मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा, हमारे पास यहाँ पर अब की दफा वो नंबर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि हमारे पास हमारा कैटेगरी का क्या आ रहा है, नाम आ रहा है। ठीक है, हो गया काम हमारा, हमारे पास हमारी इमेज भी आ गई, हमारे पास हमारा क्या आ गया है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, नाम और उसकी कैटेगरी भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा काम, कोई इतना हार्ड काम नहीं था हमारा। ठीक है, सिंपल सा हमने करा क्या है, यहाँ पर आके अपनी ज्वाइंस वाली क्यूरी को लगा दिया मैंने। यहाँ पर कोई मसला है किसी को तो बता दें अभी, कैटेगरी अच्छा डेटा बेस खोलूं, डैशबोर्ड के अंदर खोलूं, 8 कैटेगरी के अंदर यहाँ से कैटेगरी, हाँ अच्छा ये बस कैटेगरी का मुझे नाम चाहिए होता है, डिस्क्रिप्शन चाहिए, इसके अलावा कैटेगरी की कोई भी चीज़ नहीं होती हमारे। ठीक है ना, चलो यहाँ पे जो ना भाई हम क्या करते हैं, अपना एक और प्रोडक्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माय न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, उसके हमारे पास क्या देंगे, प्राइस आ जाएंगी, उसके हमारे पास क्या आएगा, स्टॉक आ जाएगा 221,
कैटेगरी यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेंस वाली करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने अगर यहाँ से आके अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, जैसे भाई मेरे पास इमेज वाली कर लेते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पास कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सबमिट पे आपने यहाँ क्लिक करा और यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या है, हमारी कैटेगरी क्या हो गया इसको, अबे इमेज अपलोड नहीं है हमारी, इमेज अपलोड नहीं करी, देखते हैं भाई क्यों नहीं कर रही। अरे करिए अपलोड भाई, डेटाबेस में आओ और यहाँ पर आके जरा चेक करो कि हमारी इमेज है या नहीं। कहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट इमेज तो अपलोड हुई है, यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही। फैच नहीं है। तू मुझे गलती बताएगा मेरी क्या करा मैंने, एक गलती कर दी मैंने। मेरे को पुरानी वाली हमारा तो इमेज आ रही है, ठीक है। उसका मसला नहीं है, मसला ये कि भाई यहाँ पर जो है आपने सब कुछ मंगवा लिया, आपने अपनी इमेज नहीं बनाई, p.image मंगवाई हमने इमेज, तो फिर यहाँ पर इमेज पे शो भी नहीं कर रहा। नहीं ये पाथ हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है। चलो अगर यहाँ पर क्या करते हैं, p डॉट करके देखें, क्या पता हमारे पास इससे शो करने के बाद नहीं, वो p डॉट तो मना ही कर रहा है ही। भाई एक दफा जो है दोबारा से अपनी इमेज अपलोड करके देख लेना, क्या पता हमारे पास कोई एरर आ जाए, इमेज अपलोड ना हो रही सही से। यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है। नाम लिख लेंगे, प्राइस लिख लेंगे, स्टॉक हमारे पास स्टॉक आ जाएगा हमारे पास 55 का, कैटेगरी हमारे पास वुमेन्स की आएगी। इमेज आज चेंज करके देखता हूँ मैं, क्या पीएनजी अपलोड ना करता हूँ। तो इससे पहले सारी पीएनजी सर, चलो देखते हैं। नहीं भाई इमेज का मसला है, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं देखो हमारे पास जो है इमेज सही तरीके से अपलोड नहीं है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से क्या करता हूँ, अपलोड करके दिखाता हूँ यही वाली इमेज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट का मैं नाम पास कर देंगे और इसके हमारे पास क्या आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। अगेन मैं उसी इमेज को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि अभी अपलोड होने से हमारे को क्या कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ उसको, सबमिट पे हमने क्या करा, क्लिक करा। अब देखो भाई हमारे पास यही वाली इमेज क्या हो रही है, अपलोड नहीं हो रही है। इमेज का नाम हैश है ना, सी हैश का मतलब नहीं है। हाँ देखो भाई हमारे पास इमेज के जो है ना नाम मेरे ख्याल से उसमें हैश वाला रखा, तो इसको जो है मेरे ख्याल से ये एसक्यूएल सर्वर जो है ना सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आप यार देखो सी के बाद क्या लगा हुआ है, हैश लगा हुआ है, तो वो समझ रहा भाई आप लोगों ने ना कोई नई एक्सटेंशन पास करी है, तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है वो, ठीक है। अगर मैं इमेज का नाम चेंज कर दूंगा ना, इमेज हमारे पास यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। फिर उसका मसला नहीं है हमारे पास, बाकी तो हमारे पास इमेज आ रही है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो हमारे को हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। अब बस क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है और हमारे को अपना प्रोडक्ट को डिलीट करना है, और हमें क्या करना है, बटन के क्लिक पर प्रोडक्ट को अपडेट करना है, यानी कि एडिट करना है। तो भाई देखो डिलीट वाला काम तो सबसे आसान काम होता है हमारा, ठीक है। आप यहाँ पर ये देखो कि आप लोगों ने जब अपने प्रोडक्ट को पेश करवाया तो आपने डिलीट के बटन पे क्या बोला हुआ था कि भाई हमारे पास क्या करो, जब डिलीट करो तो मुझे कहाँ पर लेके जाओ, पी डेल यानी कि प्रोडक्ट डिलीट वाले क्या करो, पेज पे लेके जाओ, और वहां पर आपके साथ क्या जाएगी, मेरे साथ मेरे प्रोडक्ट की आईडी भी जाएगी। लेकिन ये वाला पेज अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ, तो क्या करो, इस वाले पेज को कॉपी कर लो और अपने एडमिन के पास आ जाओ, यहाँ पर लगे उसको अप्लाई कर लोगे, इस तरीके से पेज को क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी लॉजिक है, देखो डिलीट वाली लॉजिक एक ही तरीके की होती है, आपने इससे पहले भी 2 दफा काम कर चुके हो, तो यूजर डिलीट आपने करा हुआ होगा, ठीक है। आप क्या करो, इसी को यहाँ से कंट्रोल सिस्टम में क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे लगा उसको हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। वही हमारे पास हमारा ऑथ आ जाएगा, हमारे पास हमारी आईडी आ जाएगी। बस यहाँ से मुझे करना क्या है, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स नाम का क्या है हमारा टेबल है, उसमें क्या कर दो, हमारी आईडी को डिलीट कर दो। जब डिलीट हो जाए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद मुझे कहाँ पर जाना है भाई, कहाँ पर जाना पड़ेगा मेरे को, फेच प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक काम और ये भी कि भाई देखो हमारे पास भी जो प्रोडक्ट है ना वो डायरेक्टली क्या कर देगा, हमारे को डेटा डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर आके अपना जावास्क्रिप्ट का क्या कर लो, एक इवेंट होता है हमारे पास ऑन क्लिक नाम का, पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। ऑन क्लिक के ऊपर आप क्या कर लो कि अपना वो जो प्रॉम्प्ट नहीं होता हमारे पास, क्या होता है, कंफर्म होता है, CONFIRM, ठीक है। कंफर्म क्या कर दो, पास कर दो, और कंफर्म बंदे क्या कर दो, हमारे पास एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा हो, क्या आर यू श्योर, क्या बोल दूंगा, आर यू श्योर, ठीक है। और जो भी हमारे पास इसका आंसर रिसीव होगा ना भाई, उसको हम क्या कर लेंगे, अपने इधर ही
रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। मैं क्या बोलूँ RETUR, ठीक है। जो भी हमारे पास क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है उसको क्या करता हूँ हमारे पास यहाँ पर ही रिटर्न करवा दो, ठीक है। चलो एक दफ़ा क्या करते हैं पेज पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करा मैंने, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आप क्या करो इस वाले बटन पे क्या करना है आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा वो कंफर्म काम नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, खैर मसला नहीं है उसका, देख लेंगे उसको। काम क्यों नहीं कर रहा वो, मैंने रिकॉर्डिंग में लगाई अच्छी क्लास नहीं आज में लगाई मैंने नहीं समझ के पास हमारा आपके पास है रिकॉर्डिंग। यस अबे नहीं हुआ ना रिकॉर्डिंग, खैर रिकॉर्डिंग का मसला नहीं, वही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे पास। ये जो है ना कंफर्म काम किया था एक मिनट किया था देखिएगा में, ठीक है। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग में COR ये कंफर्म फॉर्म क्या करते हैं, बस चेक कर लेते हैं। यूट्यूब पे क्लिक करना है मैंने, भाई कंफर्म को छोड़ो मैं इसको करवाता हूँ आपको फिलहाल। यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो रहा है प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है हमारे पास से वो डिलीट हो रहा है, ठीक है। अगर आप क्या करो अपनी डेटाबेस के अंदर जाओ तो जो प्रोडक्ट आपने यहाँ से डिलीट करे होंगे ना वो आपको डेटाबेस के अंदर भी देखने को नहीं मिलने वाले, ठीक है। 4 प्रोडक्ट मेरे पास डेटाबेस में मौजूद है, 4 प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर फेच होकर ठीक है, इमेज के साथ आ रहे हैं, कैटेगरी के साथ आ रहे हैं। अब बस करना क्या है बटन पे मैंने क्या करना है क्लिक करना है और ये मुझे कहाँ पर लेके जाएगा मेरे कैटेगरी वाले प्रोडक्ट वाले पेज को, जहाँ पर हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट अपलोड होगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये करा हम लोगों ने कि बटन की क्लिक को मैं इसको कहाँ पर लेके गया हूँ एडिट कैटेगरी वाले पेज पर भाई मैं इसको कहाँ लेके जाना है P एडिट यानी कि प्रोडक्ट एडिट डॉट PHP के ऊपर मुझे इसको लेके जाना है, ठीक है। तो एडमिन के अंदर ये पेज मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ और क्या कर लोगे pedit.php नाम से क्या कर लो अपना वो फाइल क्रिएट कर दो, ठीक है। अब वो फाइल यहाँ पर आपने लेकर आनी तो भाई देखो हम क्या करो इसको रिफ्रेश करो, देखते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, आप क्या करो अपने किसी भी बटन पे क्या कर दोगे क्लिक कर दोगे, आपको डायरेक्टली कहाँ पर लेकर आ रहा है आपके प्रोडक्ट एडिट वाले पेज के ऊपर लेकर आ रहा है, ठीक है। आपकी आईडी के साथ क्या चाहिए होगा मेरे को यहाँ पर फॉर्म बना है कहाँ बनाया प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त मुझे फॉर्म चाहिए, जहाँ पे लोगों ने प्रोडक्ट को इंसर्ट करा था मुझे यही फॉर्म चाहिए ना भाई, सारी चीजें वही चाहिए मेरे को। कंट्रोल से आपने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे प्रोडक्ट एडिट वाले पेज पे लेकर आ जाओ, कंट्रोल से पेस्ट कर लो, एक दफा पेज को रिफ्रेश करो, आपके पास यहाँ पर आपकी साइड बार आपका क्या आ जाएगा फॉर्म आ जाएगा। बस यहाँ पर मुझे क्या करना है चेंज करना है, ठीक है। तो ऊपर लेके चले जाओ इसको, कहाँ पर एड लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा एडिट, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करो, काम हमारे पास हो गया, ठीक है। खैर मसला ये है कि भाई यहाँ पर जो है मेरे को मेरा प्रोडक्ट का ऑलरेडी नाम चाहिए, पहले से क्या चाहिए मेरे को नाम लिखा हुआ चाहिए। तो भाई उसके लिए पहली बात तो आपने नाम मंगवाना पड़ेगा, नाम मंगवाया आप लोगों ने चेक करो इस बार लोगों ने कहा कैटेगरी को वगैरह काम करा हुआ है भाई, ये काम ही करो, हम लोगों ने जो इससे वाला काम रखा हुआ है ना इसको तो मुझे करना ही नहीं है ना, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करो, हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है। कैटेगरी का क्या आ रही है हमारे पास हमारी कैटेगरी आ रही है, मुझे नाम चाहिए। तो भाई नाम को मंगवाने के लिए आपने जिस तरीके से अपनी कैटेगरी को मंगवा के रखा हुआ है ना अपने वेरिएबल के अंदर, इसी तरीके से आप क्या करोगे अपने डेटा को मंगवा लोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अगर इसी वाली कमांड को कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर हम क्या कर लेंगे भाई हमारे पास क्या है हमारा डेटा, ठीक है। वो डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम PRODUCT के प्रोडक्ट्स नाम का क्या है हमारे पास हमारा टेबल, डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा वहां से मिलेगा। अब जब डेटा मेरे पास आएगा तो वो मुझे क्या करेगा तमाम के तमाम रिपोर्ट को लाकर देगा, ऐसा ही है क्यों तमाम के तमाम रिपोर्ट थोड़ी आएंगे हमारे पास, कोई एक रिकॉर्ड आएगा जो आप एडिट करने के लिए कोशिश करते हो, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए ना भाई, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आईडी को क्या करना पड़ेगा गेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा डॉलर क्या करो आईडी को गेट करो, कहाँ से गेट करो $_ गेट नाम का हमारे पास जो मेथड होता है ये क्या करता है आपको आईडी को गेट करके देता है, लेकिन आईडी कहाँ से आती है आपके पास URL से, ठीक है। पोस्ट से भी आप क्या कर लोगे आईडी को मंगवा लोगे, लेकिन क्या मसला होता है हमारे पास वो टेबल में से आती है, ठीक है। खैर यहाँ पर आपने क्या बोलते हैं भाई जहां पर भी आपको, ठीक है मैं क्या बोल दूंगा अपनी क्यूरी में आऊंगा वेयर आईडी, जहां पर भी आपको आईडी क्या मुझे मिल जाए डॉलर मेरी वाली आईडी के जो कि मैंने क्या करी है रिसीव करी, सिर्फ और सिर्फ क्या करो उसी का ही रिकॉर्ड ला कर। अब जो रिकॉर्ड आएगा वो हमारे पास एक सिंगल रो के अंदर आएगा, अब उस सिंगल रो को एसोसिएटिव वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई आप क्या कर लो यहाँ पर अगर अपना एक और वेरिएबल बना लो किस नाम से प्रोडक्ट नाम, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास क्या चल जाएगा MySQLi _ fetch _ क्या गया FE होता ना fetch _
ठीक है भाई, फेच अंडरस्कोर एसओ, ठीक है। ये क्या काम करेगा, आपके पास आपकी जो भी रो आ रही है ना उसको क्या करेगा, आपके एसोसिएटिव वेरिएबल के अंदर सेट कर देगा, ठीक है। रो कहां पर आई है हमारे पास, डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। चले बस काम हो गया हमारा। अब जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, करना आप यहाँ पर ये कि आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ अपने इनपुट के पास। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू के अंदर क्या शुरू कर दूंगा मैं, अपना PHP का कोड लिखना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। और क्या कर दो, इको कर दो, क्या कर दो, डॉलर जो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका कॉलम का नेम मिलेगा। कॉलम का नेम क्या है, नेम है ना भाई, चेक करो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है जिसको हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं, आगे सब कुछ आ रहा है। अब इसी तरीके से भाई आपने करना क्या है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। मुझे यही वैल्यू जो है ना भाई क्या करना है, सब में लेकर जाना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाओ, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर लाओ, इसको भी क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे, ठीक है। कैटेगरी को बताता हूँ मैं क्या करना है। अच्छा यहाँ पे क्या करना है भाई, मेरे को प्राइस चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, मेरा स्टॉक चाहिए होगा। एक दफा इसको चेक कर ले, हमारे पास प्राइस भी आ जाएगी, हमारे पास हमारा स्टॉक भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करो, और नीचे करने के बाद क्या है हमारे पास, हमारा डिस्क्रिप्शन ये आ गई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप आओ, ठीक है। और इसके अंदर आप ना आपकी कोई वैल्यू पास नहीं करोगे, बल्कि क्या होगा भाई, हमारे पास डायरेक्टली हमारा PHP का कोड आएगा, ठीक है। चलो इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं।